अगर डेबिट को बढ़ाना है तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो अब ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कभी कभी बनाने को आ जाते हैं, और आई होप मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि बनते क्यों हैं। बेटा रटना मत यार, मुझे पता है बहुत चिढ़ मचती है कि यार सेल्स रिटर्न हुआ तो सर हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। अरे क्यों? अगर बहुत सारे डेबिट्स और एक क्रेडिट है तो ये डेबिट वाउचर, और अगर बहुत सारे क्रेडिट्स और एक डेबिट है तो ये क्रेडिट वाउचर। मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास है कैश मेमो, इनवॉइस, चेक, रिसिप्ट। एक चीज याद रखना कि जब भी आप डेबिट वाउचर बना रहे हो यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। सर ये क्या है? हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना उसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। क्या होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स, इनको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज तो सर ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आपने ये क्यों लिखा है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स? तो देखो बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना तो उसका एक एविडेंस होता है। हम इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी पढ़ चुके हैं कि हम ट्रांजैक्शंस तभी लिखेंगे जब एक वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव हो, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो एविडेंस के तौर पे सर्व करे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो आपने लिखा है इसका कोई ना कोई सबूत है ना। अब ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने एक गाड़ी खड़ी की किसी पार्किंग में तो वहां पे आपको एक रिसिप्ट मिलती है ना, जैसे स्टेशन के बाहर अपन गाड़ी खड़ी करते हैं तो एक छोटा सा रिसिप्ट मिलता है, 10 रुपए आपसे वो लेता है बंदा और एक पर्ची देता है आपको, है ना। ये जो पर्ची है इसको बोलते हैं रिसिप्ट। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्यों है सर सोर्स डॉक्यूमेंट? क्योंकि ये एविडेंस है कि आपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी पार्किंग में, कि इनकेस कभी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी तो आपको ये 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। अच्छा सर ऐसा 10 रुपए वापस नहीं मिलेंगे बेटा, एविडेंस है। गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम में ये मदद करेगा कि हाँ भाई चोरी हुई है और यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, उसका ये एविडेंस है। आई बात समझ में? तो ये है एविडेंसेस, या फिर इनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या, एक बार बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसका सबूत हो। विच आर बिल्स ऑफ परचेज, इनवॉइसेस फॉर सेल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इसमें ज्यादा फोकस मत करना, अभी जस्ट पढ़ने वाले क्या होते हैं। दीज एविडेंसेस बीइंग द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इनको बोलते हैं आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्योंकि ये बेस बनाते हैं एंट्री का। कोई भी एंट्री करने का सबूत है, बेस बनाएंगे। ओके, बहुत सारे टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, देख ही लेते हैं अपन क्या क्या है। सर ये क्या इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जैसे नवोदय है, केवी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, इन सब में वाउचर्स देते ही हैं 3 मार्क्स का मिनिमम। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वेटेज इसका 3 मार्क्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके उन स्कूल्स में ये आएगा। ठीक है, वाउचर्स या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट बनाने को, डेबिट क्रेडिट नोट हो सकता है आ जाए वहां पे। लेकिन मोस्टली सीबीएसई स्कूल्स में मैंने देखा है कि इसको स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, स्किप क्यों कर देते हैं कि यार लास्ट टाइम पे इसको 3 मार्क्स का वेटेज अगर इसको देंगे तो बाकी थ्योरी को क्या देंगे, उनको फाइनल अकाउंट ज्यादा देने रहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सीबीएसई स्कूल्स, पर बाकी अगर मैं देखूं तो ये इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन हाँ अगर फर्स्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां तो आएगा ही बनाने को, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर सकते हो। स्कूल टीचर के ऊपर है कि वो हो सकता है फाइनल एग्जाम में ये ना दे, लेकिन अगर देगा तो मैक्सिमम वेटेज इज 3 मार्क्स। ठीक है, समझते हैं अपन क्या क्या होता है। तो सर मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास है कैश मेमो, इनवॉइस, चेक, रिसिप्ट, पेन स्लिप, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब इसमें ना यहाँ पे आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी चीजें तो बहुत ही सिंपल है। बता दूं, चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले सर कैश मेमो। जब सेल्स आप कैश में करते हो तो आप कैश मेमो बनाते हो, सिंपल सी बात है। जब मैंने सेल करी और उसके बदले कैश ले लिया तो जो मैं प्रिपेयर करूंगा उसको बोलूंगा कैश मेमो। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। मैंने अगर बेची है गुड्स कैश में तो मैं कैश मेमो बनाऊंगा। It has details of date, goods sold, quantity, rate of each item and the total of amounts received। जैसे मैंने आप ऐसा मान लो कि मैंने कुछ खरीदा है, जैसे मैंने 30 बल्ब खरीदे तो यहाँ पे लिखा होगा 30 बल्ब्स एट कितने रुपए का एक था, एट द रेट 100 ईच। ठीक है, 30 बल्ब्स एट 100 ईच कितने के हो गए भाई, रेट था इनका 30 और टोटल अमाउंट बन गया मेरा 3000। ठीक है, ये यहाँ पे और यहाँ पे टोटल 3000। ठीक है, एंड 3000 ही यहाँ पे आ जाएगा पेड और यहाँ पे आ जाएंगे साइन। ठीक है,
बस ये खत्म। ऐसी चीज याद करना है क्या, नहीं करना, बस देख लेना था, ठीक है। कैश मेमो इसको बोलते हैं। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। बस इतना सा आपको याद रखना है। इट इज एन एविडेंस ऑफ द परचेज फॉर गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश। सामने वाले के लिए भी ये एविडेंस है कि भैया उन्होंने कुछ चीजें खरीदी हैं कैश में, एंड सेलर के लिए भी ये एविडेंस है कि सेल्स हुई हैं कैश में, ठीक है। इतना सा ही था, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आपको बस डेफिनेशन याद करनी है। इनवॉइस या बिल, जब भी सर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, सर आप क्या कर रहे हो, सर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, क्रेडिट सेल आप करेंगे अगर, तो फिर वहां पे आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। सर कैश पे किया तो कैश मेमो, अगर गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे तो वहां पे आ जाएगा आपका इनवॉइस, या फिर आप इसको बिल भी बोल सकते हो। इट हैज डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड एंड गुड्स सोल्ड के डिटेल्स एंड द टोटल सेल अमाउंट। सारी चीजें वैसे ही इसमें भी लिखी जाएंगी जैसा कैश मेमो मैंने लिख के दिखाया। और ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर। जो भी खरीद रहा है ना मुझसे, ओरिजिनल बिल तो उसके पास रहेगा, लेकिन इसकी डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास रहती है एज अ एविडेंस कि हाँ भाई सेल हुई है क्रेडिट पर, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी बंदे के पास, डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास, सेलर के पास, ठीक है सर। ये है इनवॉइस का फॉर्मेट। सर फॉर्मेट थोड़े थोड़े से चेंज हो सकते हैं, तो ये है आपका इनवॉइस का एक रफ फॉर्मेट, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, तो व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, अ रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। रिसिप्ट, आप स्कूल में फीस भरते हो तो आपको जो मिलता है उसको रिसिप्ट बोलते हैं, सिंपल। आपने अगर कैश पेमेंट करी है कहीं पे, तो वहां पे जो आपको मिलेगा, कैश पेमेंट फीस के लिए आपने कर दी, या फिर पहले से पैसा देना था किसी को, अब आपने दे दिया। पहले इनवॉइस इशू हुआ था जब आपने क्रेडिट पे सेल करी थी, उसने पैसा दे दिया तो रिसिप्ट बनाओगे, समझे बात को। तो रिसिप्ट कब बनती है, व्हेन कैश या चेक इज रिसीव्ड, तो वहां पे बनेगी आपकी रिसिप्ट। इट हैज द डिटेल्स ऑफ डेट, नेम ऑफ द पार्टी एंड द नेचर ऑफ द पेमेंट। द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट। फिर से ओरिजिनल बंदे के पास रहेगी रिसिप्ट, और डुप्लीकेट, अरे आपने देखा होगा स्कूल में आप फीस भरो तो 2 रिसिप्ट निकलती हैं, एक वो अपने पास रखते हैं और दूसरी आपको देते हैं। जो आपको देते हैं वो ओरिजिनल रिसिप्ट है ना, वो अच्छी तरह प्रिंटेड होगी, और उनके पास कार्बन कॉपी रहेगी हमेशा, ठीक है। तो उनके पास भी रहती है, अपने को भी मिलती है। तो हम मतलब कस्टमर को जो देते हैं वो ओरिजिनल कॉपी है, अपने पास जो रखते हैं वो डुप्लीकेट कॉपी उसकी रखते हैं। इस तरीके का एक रिसिप्ट होता है जिसमें नंबर होगा, डेट होगा, सामने वाले का नाम होगा, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, जिससे भी आपको मिला है, जितना मिला है उसकी डेट, और ये सारी चीजें। अगर चेक है तो उसमें ड्रॉन ऑन भी आ जाएगा कि किसके ऊपर वो बनाया गया, किस नाम से वो है, ठीक है, एंड पूरा अमाउंट और सामने वाले के साइन। सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, जो है पे इन स्लिप। जब भी आप बैंक में जा रहे हो, आप कभी भी उठा के कैश नहीं दे सकते, ले भाई जमा कर। क्या करोगे आप, एक पे इन स्लिप भरोगे। पे इन स्लिप क्या होती है सर, इस फॉर्म में एक प्लेन स्लिप होती है आपके पास, जिसमें आप डेट लिखते हो, अपना अकाउंट नंबर लिखते हो, नाम लिखते हो, अमाउंट लिखते हो कि कितना आप देने वाले हो, मतलब जितना भी आपको अमाउंट देना है वो इस साइड भी लिखोगे, अब इस साइड भी ये सारी चीजें लिखोगे। जिसके भी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने, उसका नाम यहां पे आता है, ठीक है सर। ये सारी चीजें यहाँ पे पे इन स्लिप में होती हैं, और इसके पीछे नोट भी होते हैं। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो वहां पे लिखा होगा कि 100 के कितने नोट दे रहे हो आप, 200 के कितने नोट दे रहे हो, ऐसे करके वो भी नोट का भी कॉलम बना हुआ होता है, वो भी आपको भरना रहता है इसके पीछे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहलाती है अपनी पे इन स्लिप। अब जब आप इसके साथ कैश उठा के दोगे सामने वाले को, तो ये वाली जो चीज है ना, ये वो आपको वापस दे देगा एज अ रिसिप्ट। इसको काउंटर फॉइल बोलते हैं। काउंटर फॉइल आपको वापस दे देगा और ये वो अपने पास रख देगा, ठीक है। ये और पैसे वो अपने पास रखेगा, ये उसका मेन एविडेंस हो गया। और यहां पे आपको स्टैम्प करेगा, यहां पे ऐसे स्टैम्प मारेगा यहां पे और यहां पर, और वो आपको ये वाला पार्ट आपके पास रखा रहेगा कि हाँ भैया आपने ये जमा किया है, ये एविडेंस आपके पास रहेगा, ये बैंक के पास रहेगा। आई बात समझ, इसको भी देख लेते हैं। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इनटू बैंक। कैश या चेक डिपॉजिट करने के लिए ये यूज होता है। पे इन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक मतलब बैंक ही देती है आपको घर से नहीं ले जाना है। इट हैज अ काउंटर फॉइल विच इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर। ये काउंटर फॉइल है जो आपके पास ही रहेगी, ठीक है। द काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप गिव डिटेल्स रिगार्डिंग द डेट, अमाउंट डिपॉजिटेड, मतलब डेट, अमाउंट किसके अकाउंट में गया है, ये सारी चीजें काउंटर फॉइल पे आपके पास होती हैं। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं सर। पे इन स्लिप के बाद चेक। तो सर चेक आप इशू करते ही हैं। चेक क्या होता है, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप अपनी बैंक को देते हैं कि देख यार ये चेक पे मैंने नाम लिख दिया है फलाने का, उसको आप इतना पैसा दे देना। तो बैंक क्या करेगा, आप बोलते नहीं हो बैंक को, आप चेक दे देते हो बंदे को। एग्जाम्पल के लिए मुझे आपके सानिध्य सर को पैसे देने हैं,
मुझे सानिध्य सर को 10,000 रुपए देने। मैं क्या करूंगा, एक चेक उठाऊंगा, मेरा चेक मेरी जो बैंक से आया है उस पर मैं लिखूंगा सानिध्य सर और अमाउंट लिखूंगा 10,000। ये मैं सानिध्य सर को दे दूंगा, बोलूंगा जाओ अपनी बैंक में डिपॉजिट कर दो। सानिध्य सर अपनी बैंक में इस चेक को डिपॉजिट करेंगे और उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कैसे आएगा, मेरे अकाउंट से कट के उनके अकाउंट में आ जाएगा, जिस भी बैंक में उनका अकाउंट होगा वहां पर। अब इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी मैंने अपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इसको पैसे दे देना। समझे आप बात को, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक का पेमेंट करना। अब यहाँ पे चेक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। अ डॉक्यूमेंट यू कैन इशू टू योर बैंक डायरेक्टिंग इट टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट टू अ पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। जो भी चेक पे नाम लिखा है मैं अपनी बैंक को डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं सीधा जाके नहीं बोल रहा हूं, है ना। मैंने चेक दे दिया है किसी को, मतलब मैंने अपनी बैंक को बोला है कि इस बंदे को पैसा दे देना। जब वो बंदा चेक उठा के अपनी बैंक में जाएगा तब मेरा बैंक उसको वो पैसे दे देगा। ठीक है, ये है चेक जिसपे सामने वाले का नाम, जैसे मैंने सानिध्य बोला अभी, सानिध्य सर, तो मैं पे सानिध्य सर कितना अमाउंट 10,000 रुपए, यहाँ पे भी 10,000 लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं अपने साइन करूंगा अच्छे से और उसको दे दूंगा। ठीक है, सानिध्य सर को दे दूंगा, वो अपने आप से डिपॉजिट करेंगे। आई बात समझ में? चलो सर, अभी तक जो पढ़े अपन ने वो भले उनकी डेफिनेशंस भी याद कर लो तो इनफ है। अब जो चीज आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से धैर्य से आराम से इस चीज को देखना। सर डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। इट डिटेल्स द रीजन फॉर द डेबिट। क्या लिखा हुआ है समझो। सर हम जब किसी को डेबिट करते हैं ना अपनी बुक्स में, अब मैं इसको जर्नल एंट्री से भी समझा सकता हूं लेकिन आगे आने वाला है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप सामने वाले को डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब ना आपको उससे पैसा लेना है। एक और चीज, आपको अगर सामने वाले से पैसा लेना है तो आप उसको डेबिट करते हो, लेकिन मैंने एक चीज पहले आपको समझाई है कि सर अकाउंट्स में जो होता है ना, डेबिट क्रेडिट माइनस प्लस नहीं होता। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक डेबिट बैलेंस है 5,000 रुपए का, अब मुझे इस 5,000 को कम करना है, 5,000 को अपनी बुक में कम करना है, मैं माइनस नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, यहां पे इसके अपोजिट एक क्रेडिट क्रिएट कर दूंगा। जैसे ये डेबिट था सोनू का, ऐसे मैं सोनू मान लेता हूं कि सोनू को मैंने डेबिट किया था 5,000 से। अब सोनू का बाय एनी केस सोनू का डेबिट 5,000, मतलब सोनू से 5,000 लेने थे। अब सोनू ने सिर्फ 2,000 रुपए दिए, तो सर अब आप इसको ऐसा मान लो कि ये 3,000 रुपए बचे। कैसे? 2,000 माइनस नहीं कर सकता, मैं यहां पे सोनू को क्रेडिट करूंगा 2,000 रुपए से। तो सर जो मेन बैलेंस निकल के आएगा ना, वो बचेगा मेरे पास 3,000 डेबिट बैलेंस। डेबिट में बचेगा 3,000 क्योंकि मैंने 2,000 क्रेडिट कर दिया है सोनू को। फिर से बात समझ में आई? प्लस माइनस नहीं हो सकता, आपको डेबिट को अगर हटाना है तो उसके ऑपोजिट आपको क्रेडिट को लाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है सर, ये आ गई ना बस, तो फिर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये डेबिट नोट क्या है। तो सर डेबिट नोट क्या होता है? अरे मिट जाओ। हाँ, डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट इज मेड आउट ऑफ एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द कस्टमर, टू द डेटर। ठीक है, अब ये हम सामने वाले को कब डेबिट करेंगे? तो सबसे पहली चीज रहती है, सबसे पहले आप उसको डेबिट कब कर सकते हो? जब गुड्स आर इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। मतलब अगर आपने अपने बिल में गलती से कम लिख लिया है, कहने का मतलब कि आपने सेल किया 10,000 रुपए का, ठीक है, आपने किसी को 10,000 रुपए का सेल कर दिया, आपने कोई चीज बेची 10,000 रुपए पे, लेकिन लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि यार चीज 10 की नहीं थी 12,000 की थी। मतलब चीज 10 की नहीं थी 12,000 की थी। आपने अभी तक इनवॉइस इस पे कर दिया है, लेकिन 12,000 रुपए आपको इनवॉइस करने चाहिए थे, मतलब सामने वाले से 12,000 लेने हैं। तो सर इन दिस केस आप 2,000 रुपए का अतिरिक्त डेबिट करोगे, 2,000 रुपए और लेने, तो बस 2,000 रुपए का एक डेबिट नोट बना दूंगा मैं। ठीक है, मतलब अपने बुक्स में मैं सामने वाले को 2,000 से और डेबिट कर रहा हूं। आई बात समझ में? 2,000 रुपए और सामने वाले से लेने हैं। डेबिट मतलब मुझे उससे लेना है 2,000 रुपए और। सर अमाउंट कितने का बनाएंगे डेबिट नोट? 10,000 रुपए का बनाओगे, 12 का बनाओगे या 2 का बनाओगे? तो सिर्फ 2,000 का बनाएंगे, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी है ना। मतलब वो जो भी डेटर था 10,000 रुपए पे तो ऑलरेडी दिख रहा है। अब सर हमको ना डेटर, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो इसको डेबिट को बढ़ाना है, प्लस करना है मुझे डेबिट में। तो सर ऐसे प्लस तो नहीं कर सकते, मैंने आपको बोला अगर डेबिट को बढ़ाना है तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो आप डेबिट और कर दो, कितने से? 2,000 रुपए से। जब आप 2,000 से डेबिट करोगे तो ये टोटल डेटर का बैलेंस 12,000 बन जाएगा।
बात समझ में आ रही है बेटा? सिंपल सी बात है, डेबिट करना है सामने वाले को, मतलब उससे पैसा लेना है। 10 ले चुका हूं, 2 और लेना है तो 2000 का डेबिट नोट बना दूंगा। ठीक है, एक और होता है, ये पहला तो गुड्स आर इनवॉइस फॉर लेस, मैंने कम पैसे लिए हैं, लिए ही नहीं अभी तक। इनवॉइस मतलब क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल में कम पैसे लिखे थे, ज्यादा लिखने थे। ये बात समझ में आई? ये वाला हटा देता हूं मैं। एक बार डेबिट नोट ही देख लेते हैं पहले। सर कैसा होता है डेबिट नोट, तो दिखा लो। ठीक है, 2000 लिखोगे कैसे? तो 2000 कैसे लिखूंगा मैं? जैसे ये मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं लिखूंगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे उसका एड्रेस, यहाँ पे लिखूंगा डेबिट नोट। ध्यान से समझते जाना भाई। यहां पे लिखूंगा नंबर, ये किस चीज का नंबर है? ये भाई वो नंबर है, मतलब कुछ ना कुछ डेबिट नोट का भी तो नंबर रहेगा ना। डेबिट नोट्स भी ऐसे बहुत सारे रहते हैं, रिसिप्ट नंबर होता है जैसे 1 2 3 4, वैसे डेबिट नोट का नंबर है। किसके अगेंस्ट आपने किया है? तो अगेंस्ट मैसन्स क्या है? रजनीश इलेक्ट्रॉनिक्स। रजनीश इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे 2000 रुपए और लेने हैं, ऐसा मैंने अपने एग्जांपल में माना है। तो रजनीश इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिखूंगा, यहां पे मैं डेट लिखूंगा आज की, अमाउंट लिखूंगा 2000 रुपए लेने, जो भी मैनेजर होगा रजत दलाल, उसके साइन हो जाएंगे यहाँ पे। तो बस हो गई खत्म ये चीज। यहाँ पे ये वही चीज लिखी हुई है, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी चालान, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या लिखोगे इसकी जगह कि गुड्स वर इनवॉइस फॉर लेस अमाउंट। ठीक है, गुड्स इनवॉइस फॉर लेस अमाउंट यहाँ पे आप लिखोगे, एंड बस उसका नाम और वो जो भी अमाउंट है, जितनी भी राशि है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। समझ में आई? अरे सिंपल सा फॉर्मेट है भाई। ठीक है, ऐसा ही आपको इसको बनाना है। 2000 रुपए का डेबिट। सर ये ना जो लिखा हुआ है वो अलग लिखा हुआ है, मैं आपको यही वाला बता देता हूं। देखो, पहला तो मैंने बोला व्हेन गुड्स आर इनवॉइस फॉर लेस अमाउंट। सेकंड, अभी मैंने पहले बताया था ना कि अगर क्रेडिट है उसको कम करना है तो भी डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट है कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर आपने परचेज रिटर्न कर दिया, अगर आपने परचेज रिटर्न किया है, इसका मतलब आपने गुड्स खरीदे थे। जब भी आप किसी से गुड्स खरीदते हैं तो वो बुक्स में आपके क्या बन जाता है? सर वो बन जाता है हमारा क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसा देना है, क्योंकि मैंने उससे गुड्स खरीदे हैं तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा ना भाई। तो वो मेरा क्रेडिटर बन गया। मैंने माना कि वो जो क्रेडिटर था वो था 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए सामने वाले को मुझसे लेने थे, सामने वाले को मुझसे 10,000 रुपए लेने थे। अब मैंने परचेज रिटर्न कर दिया, मतलब मैंने जो गुड्स खरीदे थे उसमें 4,500 रुपए के गुड्स मैंने उसको वापस भेज दिए। मैंने बोला डिफेक्टिव है या नहीं बिक रहे या जो भी है, मैंने परचेज रिटर्न कर दिया। परचेज करना खरीदना, परचेज रिटर्न वापस दे देना। परचेज रिटर्न कर दिया मैंने कितने का सर? सर आपने 4,500 रुपए का परचेज जो भी था, गुड्स थे 4,500 के गुड्स आपने वापस दे दिए। अब यहां पे बात ध्यान से सुनना कि अगर मैंने 4,500 रुपए, 4,500 के गुड्स मैंने वापस दे दिए, तो अब मुझे उसको देना कितना है? सर पहले तो 10,000 रुपए का मैंने उससे खरीदा था तो मुझे 10,000 देने थे, लेकिन 4,500 के तो गुड्स ही वापस कर दिए, तो अब कितना देना है? चलो मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल देता हूं तो पीछे से मैच हो जाएगा, पीछे से मैच हो जाएगा। बस मैंने उसको 5,500 के गुड्स वापस कर दिए, 5,500 के गुड्स वापस कर दिए। तो सर 5,500 के अगर मैंने गुड्स वापस कर दिए तो अब मुझे मात्र कितना देना है उसको? 10,000 रुपए पहले देने थे, 5,500 के तो गुड्स ही वापस कर दिए, तो कितना देना है? अरे बोलना भाई कितना देना है? मेरे को सिर्फ 4,500 रुपए देने हैं, 4,500। इसका मतलब सर आप एक काम करो, यहां से 5,500 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 4,500 देना है सामने वाले को। बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ी करते हैं, मैंने बोला तो माइनस नहीं हो सकता। तो सर आप एक काम करो, आप इसको डेबिट कर दो। अगर मैंने इसको डेबिट कर दिया 5,500 से तो बचेगा ही 4,500 का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस 10 का था, डेबिट कर दिया 5,500 तो 4,500 का डेबिट बैलेंस बचेगा मेरे पास, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। सॉरी, समझ में आई बात? क्रेडिट बढ़ा है ना अभी, तो जो बचेगा वो भी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आप क्या करो, जब आपका परचेज रिटर्न हो रहा है तो आप सामने वाले को बता दो कि भैया तू क्रेडिटर था मेरा, लेकिन मैंने तेरे को डेबिट कर दिया, अपने बुक्स में डेबिट कर दिया है 5,500 से। ठीक है, बस यहाँ पे परचेज रिटर्न अगर हुआ तो इन दैट केस ऑल्सो डेबिट नोट बनाओगे आप, वही डेबिट नोट, यहाँ पे डेबिट नोट बनाओगे, सामने वाले का नाम लिखोगे और कितने रुपए का बनाओगे? तो 5,500 रुपए का बनाओगे कि भैया 5,500 से मैंने तुझे डेबिट कर दिया है, ठीक है, अपनी बुक्स में। ये मतलब इसका मतलब समझ में, ऐसा नहीं कि उससे पैसा लेना है, बस मुझे कम देना है। यहां पे था कि मुझे उससे इतना पैसा और लेना है तो डेबिट किया। यहां पे मैंने क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट किया, कि मेरे को 10,000 देने थे, मेरा उधार था, उसको कम करने के लिए मैंने यहां पर उसको डेबिट कर दिया। समझ में आई बात? थोड़ी सी घूमी हुई चीज है, अगर 50% भी तुम्हें समझ में आ गई तो क्रेडिट नोट में 100% समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। मुझे पता है थोड़ा सा, इसलिए टीचर्स बताते ही नहीं है इसको, बस बना दो आप, तो परचेज रिटर्न में बनेगा आपका डेबिट नोट। भाई समझ तो ना क्यों बन रहा है? ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर था उसको कम करना था इसलिए बना।
ठीक है, यहां पे डेटर को बढ़ाना था इसलिए बना। चलो आगे बढ़ते हैं। डेबिट नोट समझ में आ गया। अब ये वही वाला एग्जांपल है, अगेंस्ट रजनीश और गुड्स रिटर्न्ड एज पर डिलीवरी चालान। भैया डिलीवरी के चालान 93 के अंतर्गत मैंने आपको ये चीजें वापस भेज दी हैं 5,500 रुपए की, इसीलिए मैंने 5,500 से आपको डेबिट कर दिया है अपनी बुक्स में, ऐसा आप उसको लिख दोगे। आई बात समझ। क्रेडिट नोट पे चलते हैं। क्रेडिट नोट क्या होता है? तो क्रेडिट नोट इज मेड आउट ऑफ एविडेंसिंग दैट अ क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। किसी भी डेटर को, डेटर क्या होता है, जिससे पैसा लेना था उसको मैंने क्रेडिट दे दिया है, मतलब उससे लेने वाला मसला खत्म कर दिया मैंने, अब उससे नहीं लेना। ऐसा कब करते हैं? तो सर व्हेन, पहला व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड, क्या होगा, कितने पे मैंने बिल बनाया, ज्यादा का बना दिया। व्हेन गुड्स आर इनवॉइस फॉर मोर अमाउंट लिख रहा था मैं, हायर अमाउंट लिख देता हूं, फॉर अ हायर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट पे आपने बना लिया। आपने जो बिल बनाया वो बनाया 12,000 रुपए का, आपने 12,000 का बिल बनाया सामने वाले का, वो चीजें लेके चला गया आपसे, आपने 12,000 का बिल बनाया, लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि यार ये 12,000 के गुड्स नहीं थे, वो बंदा जाते जाते एक चीज तो यहीं छोड़ के चला गया, है ना। तो अब देखो उससे 12,000 लेने थे आपको, लेकिन आपको पता चला अरे थोड़ा सा सामान तो वो यहीं छोड़ के चला गया है, तो अभी सिर्फ आपको उससे 9,000 रुपए लेने, 3,000 का सामान उससे दुकान पे ही छोड़ दिया था, वो लेके ही नहीं गया। या फिर एक और गलती कि आपने 12,000 गलती से लिख दिया, 9,000 की चीजें दी आपको, आपने उसको एक्चुअली डेटर को आपने 9,000 का ही माल दिया, लेकिन आपने गलती से 12 लिख दिया, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको 9,000 लेने सामने वाले से। लेकिन अभी तो आप उस डेटर को कहां दिखा रहे हो, सर हम एक डेबिट बैलेंस दिखा रहे हैं कि मुझे लेना है 12,000, मुझे 12,000 लेना है, लेकिन सर एक्चुअली आपको 12 थोड़ी ना लेना है, आपको तो 3,000 रुपए कम लेने, 3,000 रुपए कम लेने, आपको सिर्फ 9,000 रुपए लेने। तो सर ये कम करने के लिए मैं क्या करूं? सर डेबिट बैलेंस है, आप इसको क्रेडिट कर दो 3,000 रुपए से। अगर मैंने क्रेडिट 3,000 कर दिया तो डेबिट बचेगा 9। समझ में आ गई बात? अब समझ में आ रहा है इजीली। तो भाई डेबिट है, मैंने 12,000 पे डेबिट कर रखा है उसको कि भाई तुझसे 12 लेने, मैं क्रेडिट 3,000 रुपए का कर देता हूं, तो मेरा सॉर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो क्रेडिट करना है मतलब क्या करना है? क्रेडिट नोट बनाना है। क्रेडिट नोट कितने रुपए का बनेगा? तू बता भाई कितने का बनेगा? 12 का बनेगा, 3 का बनेगा, 9 का बनेगा? सामने वाले से कितना खत्म कर रहा हूं मैं, 12 तो लेने ही थे, खत्म कितना करना है? सिर्फ 3,000। तो क्रेडिट नोट कितने का बनेगा? 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए का मैं क्रेडिट नोट बना दूंगा कि भैया अभी आपको मैंने अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया 3,000 रुपए से, तो अब आपके बचे 9,000, सिर्फ उतना ही देना आप वापस। समझ में आई बात? दूसरा भी बता दूं फिर मैं डायरेक्टली उस पर जाता हूं। और क्या कर सकते हैं इसमें? तो सर व्हेन गुड्स आर इनवॉइस फॉर हायर अमाउंट, तो हमको समझ में आ गया कि हमने ज्यादा पैसे पे उसको इनवॉइस कर दिया है, तो अब बस कम करना है, बस इतना करना है। लेकिन और अगर डेटर बनाना ही है, तो अगर उस बंदे ने सेल्स रिटर्न कर दिया, क्रेडिटर बनाना है सॉरी, सेल्स रिटर्न कर दिया, सामने वाले को बेचा था आपने, गुड्स ही लाके वापस दे दिया उसने। भाई मैं बीइंग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल, मैंने किसी को वॉशिंग मशीन दी थी कि भैया 10,000 रुपए की वॉशिंग मशीन है, लेके जा, वॉशिंग मशीन ही वापस आ गई, तो क्या मुझे उससे पैसे लेना बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। अगर सेल्स ही रिटर्न हो गया तो मेरे को तो सामने वाले को क्रेडिट करना ही पड़ेगा ना। अभी सर उसका डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा आपके पास, कितना? सर वो वॉशिंग मशीन खरीद के गया था 10,000 रुपए की, तो आप दिखा रहे थे कि डेबिट लेना है 10,000, लेकिन अब तो आपको लेना ही नहीं है, तो आप उसको पूरा का पूरा क्रेडिट कर दो। बिल्कुल भाई, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा क्रेडिट नोट बना दूंगा। क्रेडिट नोट कितने का बनाऊंगा? सर पूरे 10,000 रुपए का बनाओगे आप, क्योंकि अभी आपको उससे लेना ही नहीं है। हम बोल देंगे भाई आपको क्रेडिट नोट भेज दिया है, ये लो क्रेडिट नोट, आपको हमको कुछ देना बाकी नहीं है। आई बात समझ में? तो क्रेडिट नोट कब बनता है बेटा? एक तो सेल्स रिटर्न हो गया तो भी क्रेडिट नोट बनेगा, अगर आपने गुड्स हायर अमाउंट पे बेच दिए हैं तो भी आपका क्रेडिट नोट बनेगा। आई बात समझ में? क्रेडिट नोट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे पूजा ग्लास कंपनी दरियागंज, उसका नाम लिखा, एड्रेस लिखा, क्रेडिट नोट लिखा, डेट लिखी मैंने आज की, उसके बाद यहां पे नंबर ऑफ दैट क्रेडिट नोट, ठीक है। मैसन्स गौरव इलेक्ट्रिक कंपनी, जहां पे भी उसकी है वो उसकी एड्रेस लिखी, गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चालान। गुड्स रिसीव्ड, सर रिसीव कब होते हैं? जब सेल्स रिटर्न होता है। आप रिसीव कब करोगे? जब सेल्स रिटर्न होगा। तो ये सेल्स रिटर्न क्या ही नाम है जो उसने लिखा है, गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चालान। हमने रिसीव कर दिया, हमने आपको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारे पास चीजें वापस आ गई। अब आपकी कोई उधारी नहीं है भैया, आपको कुछ नहीं देना हमें। नंबर लिख लिया मैंने, डेट लिख दी और अमाउंट लिख दिया,
समझ में आई बात। और यहाँ पे मस्त रजत दलाल के फिर से साइन हो जाएंगे, खत्म बात। ये हो गया क्रेडिट नोट। अब ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कभी कभी बनाने को आ जाते हैं, और आई होप मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि बनते क्यों हैं। बेटा रटना मत यार, मुझे पता है बहुत चिढ़ मचती है कि यार सेल्स रिटर्न हुआ तो सर हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। अरे क्यों, सेल्स रिटर्न हुआ तो क्रेडिट नोट क्यों बनाओगे? अब समझ में आया। सेल्स रिटर्न हुआ तो सामने वाला डेटर खत्म हो रहा है, तभी क्रेडिट नोट बनाएंगे, क्योंकि हम माइनस नहीं लिख सकते। डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्रेडिट नोट बन रहा है, डेबिट बैलेंस को बुक से खत्म करने के लिए क्रेडिट नोट बन रहा है। समझ में आई बात? चलो, तो यहां तक ही थे सोर्स डॉक्यूमेंट्स, बस खत्म है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब अपने पास आ जाएगा वाउचर। क्या आ जाएगा बेटा? वाउचर। क्या होता है एक वाउचर? सोर्स डॉक्यूमेंट है, सामने वाले से ही मिला, सामने वाली पार्टी से ही मिलता है हमेशा। अब यहां पे वाउचर बनता है जो हम खुद बनाते हैं। हर बिजनेस का अपना खुद का वाउचर होता है। उसका जो परफॉर्मा है, परफॉर्मा मतलब जो फॉर्मेट है, बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक तरीके का फॉर्मेट है वही फॉलो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वाउचर में। बिजनेस का अपना डॉक्यूमेंट है, जैसे चाहे बनवाए। ठीक है, क्या क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वाउचर में अपन एंट्री करते हैं। On the basis of source documents, entries are first of all recorded on vouchers, and then on the basis of voucher, recording is made in the books of in journal या books of original entry। मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं। प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं ना। सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफाई करते हो आपके कौन सा ट्रांजेक्शन लिखना है, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं लिखा है। दूसरी चीज आप करते हो मेजरमेंट, कि क्या वो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर मेजरमेंट। तीसरी चीज में आप करते हो रिकॉर्डिंग। या मैं रिकॉर्डिंग ना ही लिखूं, यहां पे रिकॉर्डिंग ही नहीं लिखता, रिकॉर्डिंग, चलो रिकॉर्डिंग लो। रिकॉर्डिंग जब करेंगे तो सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप वाउचर बनाओगे रिकॉर्ड करने के लिए। इस वाउचर से फिर आप जर्नल एंट्री करोगे। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स रिकॉर्डिंग में ही आ गए। वाउचर बनाया आपने, पहले वाउचर में लिखा, फिर आपने एक जर्नल एंट्री बनाई। इस जर्नल के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग में ही आ गया ये सारी चीजें, ये रिकॉर्डिंग में ही आ गया। रिकॉर्डिंग के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, क्या आता है? अरे बोल भाई, पूरा का पूरा तुम्हें प्रोसेस याद है क्या? तुम पूरा प्रोसेस ना मुझे कमेंट्स में बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं एग्जाम में लिखने को आया नहीं है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे पूरा बताओ, मैं तो सिर्फ यहां तक लिखूंगा, क्लासिफिकेशन तक। यहां तक मैंने लिखा है, इसके बाद के जो स्टेप्स है पूरा पूरा प्रोसेस आप कमेंट्स में मुझे बताओ। सर रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन करते हैं। सर ये क्लासिफिकेशन के लिए ना अपन लेजर अकाउंट्स बनाते हैं इसको, और लेजर में चीज को भेजना, ध्यान से सुनना। रिकॉर्ड किया तूने वाउचर के बेसिस पे, जर्नल एंट्री पास की, जर्नल एंट्री को फिर अपन लेजर में करते हैं पोस्ट। क्या बोल रहे हो सर? पोस्ट क्या होता है? पोस्टिंग कहलाती है ये, पोस्टिंग। जर्नल एंट्री को लेजर में लिखना पोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, उसको यही स्टेप है क्लासिफिकेशन का, जब हम सारे हेड्स को क्लासिफाई कर देते हैं, सारे आइटम्स को अलग अलग हेड में डाल देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई करना मतलब सर ये कैश का क्लासिफिकेशन, ये सेल्स का क्लासिफिकेशन, ये किसी भी और एक्सपेंस का, ऐसे अलग अलग अकाउंट बना लिए जिसको लेजर बोलेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेजर में पोस्ट करना, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर वाउचर्स, recording is made in the journal, voucher के basis पे journal. Vouchers are printed separately by all the firms in their own names. खुद के नाम पे खुद का वाउचर खुद ही फर्म प्रिंट करवाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट बाहर से मिलता है, वाउचर खुद फर्म बनाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर? बहुत सिंपल, और सिंपल करने के लिए एक और चीज बता देता हूँ। देखो पहले तो टाइप क्या होते हैं अपन देख लेते हैं। एक तो कैश वाउचर होगा, एक नॉन कैश वाउचर होगा। सर कैश वाउचर कहाँ यूज होता है? जब आप कैश में कुछ खरीदते हैं या बेचते हो। एग्जाम्पल दे दो सर। सर डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर यहाँ पे कैश वाउचर्स है, और नॉन कैश वाउचर्स आपके पास ट्रांसफर वाउचर्स भी कहलाते हैं। सर आपने बोला कैश वाउचर्स हो जब हम कैश में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। सर कैश में आप क्या करते हो? आपने सेल्स करी, आपके पास कैश आया, ठीक है, कैश आया, सेल्स करी, ये आपका एक तरीके का कैश वाउचर है। दूसरा कैश वाउचर की मैं बात करूं तो जब आपने पेमेंट करी, आपने किसी को सैलरी दे दी कैश में, तो भी आप कैश वाउचर बनाओगे। सर वाउचर क्यों बना रहे हैं? हमने सैलरी करी, खत्म करो ना। नहीं बेटा, कैश गया ना, एविडेंस होना चाहिए। हम मेरे यहाँ से तो कैश चला गया, ऐसे ही सैलरी चली गई मेरे पास से, एविडेंस क्या है? वाउचर। ठीक है, मैंने खुद से बनाया है वो। नॉन कैश वाउचर्स होते हैं, जैसे क्रेडिट सेल करी आपने तो नॉन कैश बनेगा क्योंकि उसमें कैश ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट पे, उधार पे सेल करी है आपने, उसमें आपका नॉन कैश वाउचर बन जाता है। समझ में आई बात? आया? अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, आपको नॉमिनल अकाउंट पता है क्या?
नॉमिनल अकाउंट पता है क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट यानी सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताना जरा। सर हम वहां बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा बोलते हैं हम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कितना गंदा जी लिखा है मैंने, फिर से लिख दूंगा मैं, डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल याद है तुमको नॉमिनल अकाउंट का? तो सर यहां पे ना मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, यहां पे भी आपके पास दो वाउचर हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। सर डेबिट वाउचर बनेगा कब? इस रूल के हिसाब से देखेंगे अपन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये रूल लगता है तब ये बनता है, याद करने के लिए बता रहा हूं कि डेबिट में आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ जाएंगे। जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो उसके लिए आप डेबिट बनाओगे, डेबिट वाउचर बनाओगे। जो भी आपकी इनकम है उसके लिए आप क्रेडिट वाउचर बनाओगे। ठीक है, डेबिट वाउचर बनाओगे आप एक्सपेंसेस के लिए, क्रेडिट वाउचर बनाओगे आपके पास जो भी कैश का इनफ्लो है, इनकम है आपकी, कोई भी रिसिप्ट है, इनकम यहां पे रिसिप्ट लिख देता हूं, रिसिप्ट ऑफ कैश। जब भी आपको पैसा मिलेगा आप बनाओगे क्रेडिट वाउचर, जब भी आप पैसा दोगे तो बनाओगे क्रेडिट वाउचर। क्या बोल रहा हूं मैं भी, जब भी आपको पैसा मिलेगा तो बनाओगे क्रेडिट वाउचर, जब भी आप पैसा दोगे, पैसा जाएगा तो बनाओगे डेबिट वाउचर। आई बात समझ में? जा रहा है डेबिट, आ रहा है क्रेडिट। आई ना बात समझ में? आ रहा है क्रेडिट, जा रहा है डेबिट, जा रहा है डेबिट, आ रहा है क्रेडिट। सही बोल रहा हूं ना? ठीक है, तो ये क्रेडिट एंड डेबिट वाउचर्स देख लो आप, सारी इनकम्स के लिए क्रेडिट और सारे एक्सपेंसेस के लिए डेबिट। नॉमिनल के रूल पे बेस्ड नहीं है, याद करने के लिए बताया कि नॉमिनल के तरीके से ये चलता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और ट्रांसफर में तो कोई भी क्रेडिट वाली एंट्रीज आएंगी, ये कैश वाली है, कैश वहां पे क्रेडिट वाली एंट्रीज आएंगी, उधार पे जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया है। एक एक करके अपन समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। चलो सर, कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, जो है कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। जल्दी से बता, अभी मैंने बताया कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। कैश रिसिप्ट के लिए कौन सा बनेगा वाउचर? डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर? कैश रिसिप्ट के लिए पैसा आ रहा है तो सर नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब आएगा तो इनकम होगी, और उसको करते हैं क्रेडिट, तो यहां पे बनाएंगे अपन कौन सा वाउचर? क्रेडिट वाउचर। सर हमने पेमेंट करी, पैसा जा रहा है हमारे यहां से, एक्सपेंस है, एक्सपेंस। बेटा रूल नहीं लग रहा है यहां पे, मैं फिर बता रहा हूं, मैं याद करने को बता रहा हूं तेरे को। ठीक है, एक्सपेंस हो रहा है, पैसा मेरे यहां से जा रहा है, तो यहां पे मैं बनाऊंगा कौन सा? डेबिट वाउचर। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस को अपन करते हैं डेबिट। याद करने के लिए बताया मैंने तुम्हें, याद आ गया? कोई भी रिसिप्ट हो तो क्रेडिट वाउचर, कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट वाउचर। वैसे तो एंट्रीज पे बेस्ड होता है, पर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उतना मतलब नहीं है इस चीज के लिए। तू पहुंच तो जनरल में ऐसा घुस के पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा तेरे को। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। हो गया भाई खत्म। कैश पेमेंट के लिए सर हमें पता है डेबिट वाउचर बनेगा, कैश रिसिप्ट के लिए हमें बनेगा क्रेडिट वाउचर। नेक्स्ट डेबिट वाउचर, आपको पता तो चल गया ना क्यों बनता है, अब बस पढ़ लेते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट, जिसके लिए भी आपने कैश पेमेंट किया। सर अभी आपने बताया पेमेंट यानी आप खर्चा करोगे, जब भी आप खर्चा करोगे तो आप डेबिट वाउचर बनाओगे, बस उसी तरीके से याद करना है। अब आप पेमेंट क्या करते हो ना कि एक्सपेंस के लिए भी पेमेंट करते हो और कभी कभी कोई एसेट खरीदने के लिए भी पे कर देते हो। जब भी पैसा जा रहा है मैं डेबिट करूंगा, डेबिट वाउचर बनाऊंगा। फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट वगैरह। फॉर कैश परचेसेस ऑफ गुड्स, आपने गुड्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट खरीदे, फिक्स्ड एसेट खरीदा, सब में पैसा जा रहा है तो आप बनाओगे डेबिट वाउचर। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी पैसा दिया, बिजनेस से गया, डेबिट वाउचर। फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, भाई बिजनेस से तो पैसा गया ना, कैश गया, डेबिट वाउचर। समझ में आई बात? बस इतना सा था, सिंपल था। एक चीज याद रखना कि जब भी आप डेबिट वाउचर बना रहे हो यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। सर ये क्या है? मैं ऐसा मानता हूं इसको DSSNN, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए सर? डेट होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है सर? सर आपने कुछ भी अभी तो पढ़े यार, चेक, ये वो जो भी चीज के बेसिस पे आप कैश की पेमेंट वगैरह कर रहे हो उसका नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? डेट, सीरियल नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर और 3 N और नाम सामने वाले का।
ठीक है, जिसके भी अकाउंट को डेबिट कर रहे हो आप, मतलब जो खर्चा कर रहे हो, जैसे सैलरी कर रहे हो तो सैलरी का नाम आएगा, रेंट तो रेंट का नाम आएगा, डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक तो बैंक का नाम आएगा, फॉर कैश पेमेंट टू क्रेडिटर तो क्रेडिटर का नाम आएगा, वो नाम, एन से नाम। एन से नरेशन, नरेशन क्या होता है सर? नरेशन क्या होता है यार? एंट्री के नीचे लिखते हो ना, बीइंग गुड्स सोल्ड या बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट समथिंग, वो जो भी नाम लिख रहे हो नरेशन। इसके बाद एन से आएगा नेट अमाउंट, फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो DSSNN याद रखना कि ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ये कंटेंट्स हैं। और ये क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर वाउचर बनाने को आ गया तो DSSNN से बना देना, याद रहेगी क्या क्या चीजें लिखनी थी। सर क्या क्या लिखनी है, कैसे याद रहेगा? बहुत सिंपल है भाई, डेट आ जाएगी, सीरियल नंबर है, यहाँ पर सीरियल नंबर आप कहीं पे भी डाल दो, यहाँ पे डाल दो सीरियल नंबर। वाउचर अपना डॉक्यूमेंट है तो कोई इसका फॉर्मेट नहीं है भाई, है ना, कुछ भी डाल सकता है, लेकिन डालना है ये सारी चीजें। इसके बाद तीसरा है सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने। इसके बाद आता है एन, एन क्या था? सबसे पहले नाम सामने वाले का, यहाँ पे बड़ा सा आप नाम लिख दो कि आप क्यों कर रहे हो, उसके नीचे आप नरेशन लिख दो, दूसरा एन, ठीक है। और तीसरा क्या है? नेट अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट अमाउंट जो भी है, ठीक है। बस हो गया, वाउचर बन गया, खत्म, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, कोई भी फॉर्मेट चलेगा। कैसे बनाना है सर? एक फॉर्मेट ही बता दो, तो ये रहा फॉर्मेट, बना पड़ा है भाई। डेबिट वाउचर लिखा मैंने यहाँ पे, सामने मैंने खुद का नाम लिखा, ये मेरी खुद की कंपनी है, मतलब मैं अपना नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाउचर का नंबर लिख रहा हूँ, किसको डेबिट किया है वो नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको डेबिट किया, मतलब क्यों डेबिट करा है। आपका कैश गया तो गया क्यों? भाई मैंने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे थे तभी मेरा पैसा गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। बैंक में भेजा हो तो यहाँ पे लिख दोगे बैंक अकाउंट। आपको किसी क्रेडिटर को पैसा देना है तो क्रेडिटर का नाम, जिसको भी दिया है उसका नाम लिखो, यहाँ पे नरेशन लिख दो। नरेशन क्या होता है? क्यों दिया भाई? फॉर फाइलिंग, फॉर फिलिंग कैबिनेट परचेज फॉर कैश, जाने दो जो भी है, ठीक है। जो भी आपने लिखा अपने वर्ड्स में, अपनी इंग्लिश में आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कैश मेमो का नंबर लिखोगे, सामने वाले से कैश वगैरह मेमो अगर मिल गया तो उसका नंबर भी आप लिख दोगे, और अमाउंट लिख दोगे, यहाँ पे अपना साइन कर दो, यहाँ पे भी मैनेजर का साइन करा दो। सर क्या ये जरूरी है? अभी साइन तो आपने बताया नहीं, मैंने जो बताया ना, DSSNN ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। DSSNN ये चीजें होनी चाहिए। डेट है सर, सीरियल नंबर है सर, सीरियल नंबर है, वाउचर का नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या था? अपना था डेट, सीरियल नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर। सर सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो नंबर, ये रहा सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो था, उसका नंबर है। सर एन था नेम, ये नेम है। नरेशन, एन फॉर नरेशन, नरेशन भी है। नेट अमाउंट, नेट अमाउंट भी है। भाई ये चीजें आनी चाहिए, बस वो कैसा भी फॉर्मेट हो सकता है आपके पास, ठीक है। क्योंकि देख इसमें रिसिप्ट भी दी हुई है, हो सकता है एक में रिसिप्ट नहीं मत बनाओ रिसिप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो बनाने कोई नहीं आएगा, हो सकता है तो डेफिनेशन ही आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तू ऐसे पढ़ के किसी को समझा सके, अब तू समझा सकता है ना, खत्म बात। अब उसके बाद आता है क्रेडिट वाउचर। सर क्रेडिट वाउचर क्यों बनाते हैं? तो सर क्रेडिट आपने बोला इनकम के लिए, जब भी पैसा मिलेगा तो मैं क्रेडिट वाउचर बनाऊंगा, ठीक है सर। यहाँ पे भी DSSNN ही है, इसमें भी यही DSSNN यही चीजें लिखते हो। डेट, सीरियल नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, नेम, किस अकाउंट के लिए वो जा रहा है, उसके बाद नरेशन और नेट अमाउंट, ठीक है, यही सारी चीजें लिखते हो। होता क्यों है? दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट, पैसा आ रहा है तो मैं ये बनाऊंगा। सर कहां से पैसा आता है? सर सेल से आता है, कमीशन इंटरेस्ट ये मिल गया उससे आता है, सेल ऑफ गुड्स से आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आता है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, किसी से पैसे लेने थे उसने दे दिए तो भी पैसा आ गया। फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ करके मैं दुकान में लाया पैसे तो भी पैसा आया। इन ऑल दीज मैं रिसिप्ट करता हूं, पैसा आ रहा है दुकान के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्रेडिट का वाउचर। क्रेडिट वाउचर कैसा होता है सर? वैसा ही होता है जैसा डेबिट वाउचर होता है यार, कोई चीज अलग नहीं है उसमें। यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, क्रेडिट वाउचर लिखा है, नाम लिखा है मैंने अपना, डेट लिखी हुई है, DSSNN, डी हो गया, एस यानी सीरियल नंबर, और दूसरा अपना किसका नंबर? सीरियल नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, ये सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, ये सीरियल नंबर आ गया। NNN सबसे पहला नाम आना चाहिए। सर आ रहा है क्या? क्रेडिट क्यों किया है? सेल्स की वजह से पैसा आया, मैंने लिख दिया, ठीक है, नाम आ गया। नरेशन है क्या सर? ये रहा नरेशन, फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये नरेशन है कि भाई गुड्स सोल्ड करी थी कैश में, नरेशन। सर तीसरा आना चाहिए नेट अमाउंट, ये रहा सर 54,400 नेट अमाउंट, हो गया खत्म। ये चीजें मेन आनी चाहिए, कुछ भी बनाओ कैसा भी बनाओ चलेगा, ठीक है। मतलब देख लो इस बार इतना कुछ ज्यादा सच में ध्यान देने वाला है नहीं कि मैं फॉर्मेट बैठ के याद कराऊं। चलो हो गया ये, चलो नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब आता है नॉन कैश वाउचर। सर नॉन कैश वाउचर्स में क्या होता है
कि क्रेडिट पे आपने सेल किया, जैसे राम को क्रेडिट पे सेल किया है तो हम उसकी एंट्री ऐसा कुछ करते हैं कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम बोलते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पे कैश आया ही नहीं ना बेटा, कैश तो आया ही नहीं। इन दिस केस आपके पास बनेगा कौन सा वाउचर, नॉन कैश वाउचर, या फिर इसको आप ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हो। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन सच एज, कोई चीज आपने क्रेडिट पे परचेज करी भाई, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या फिर सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज या सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न जो क्रेडिट पे हुआ, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आप प्रोवाइड से, डेप्रीसिएशन क्या होता है बता रहा हूं, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स और डेप्रीसिएशन दोनों सुनो। डेप्रीसिएशन है ना एसेट की वैल्यू का कम होना, एसेट की वैल्यू का, मैं एंट्री बता देता हूं, दिमाग मत लगाना भाई, बस मैं लिख रहा हूं ना, दिमाग मत लगाना कैसे हुई, जर्नल में अपन अच्छे से सीखेंगे। जब भी डेप्रीसिएशन होता है तो मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं ऐसा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, यानी डेप्रीसिएशन ऑन मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन। आप बस इतना ध्यान दो कि पूरे में कैश आया क्या, नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, अगर किसी कोई पैसा खा गया तो उसमें मैं लिखता हूं ऐसा कुछ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का नाम मैं मान लेता हूं राम ही मान लेता हूं, राम पैसे खा गया, ठीक है, ये डेबिट, ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। इन दिस एंट्री कैश आया क्या, नहीं आया सर, कैश नहीं आया, लेकिन एक डेबिट अमाउंट आया मेरे पास, एक क्रेडिट अमाउंट आया, तो मेरे को इन दोनों को लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी कहानी है। ट्रांसफर वाउचर में मेरे को दोनों साइड्स को लिखना पड़ता है। सर इसमें भी वही होता है क्या, डी डबल एस ट्रिपल एन, बिल्कुल, बस यहाँ पे जो डी डबल एस है वो तो सेम ही रहता है, जो एन है ना, एन में दोनों नाम आ जाते हैं कि डेबिट किसको किया है, क्रेडिट किसको किया है। मतलब आप सिर्फ डेबिट लिख रहे थे ना वहां पे, और क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट लिख रहे थे, इसमें दोनों आ जाएंगे, बस दोनों का मिक्स कर दिया तो ये बनेगा। और क्यों मिक्स किया, क्योंकि यार पूरी एंट्री में सर कैश ही नहीं आ रहा था, नॉन कैश एंट्रीज है, इसलिए ये बनाना पड़ता है। कैसे बनता है सर वो भी बता दो, ये रहा भाई तेरा डी डबल एस ट्रिपल एन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑन 15th में मॉली इलेक्ट्रिक कंपनी परचेज 50 अडेप्टर्स एट ₹50 ईच एंड 5 मिक्सर ग्राइंडर्स एट 6000 ईच ऑन क्रेडिट फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्रेडिट पे खरीदा है, आप इसके लिए वाउचर बना दो, ठीक है। इसने जो भी इसका खुद का नाम था इसने यहाँ पे लिख दिया, डी डेट डबल एस सीरियल नंबर और सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, सीरियल नंबर आ गया, वाउचर का खुद का नंबर आ गया, सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर ये रहा, क्रेडिट बिल, ठीक है, क्रेडिट का बिल, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर भी आ गया, ट्रिपल एन सर नाम आना चाहिए, सो नाम मैंने बोला दोनों आएंगे, डेबिट वाला भी आएगा क्रेडिट वाला भी आएगा। तो डेबिट में क्या किया है आपने परचेज किए सामने वाले से गुड्स, तो परचेज लिखो, परचेज डेबिट किया आपने, परचेज अकाउंट को डेबिट करके क्या लिखा, 50 ईच, कितना, 50 अडाप्टर 50 ईच, 50 रुपए का अडाप्टर, 50 रुपए का, 50 अडाप्टर 50 रुपए के, तो टोटल कितने के हुए, 250 रुपए के हो गए, 2500 रुपए के हो गए। कैसा क्या बोलता हूं मैं हिंदी यार, बहुत दिक्कत हो जाती है। 15 to 50 मेक्स इट 2500, ठीक है। इसके बाद 5 मिक्सर ग्राइंडर्स एट 6000 ईच, 5 मिक्सर ग्राइंडर है 6000 रुपए के हैं, तो 6 5 30, 30,000 रुपए आपके आ गए मिक्सर ग्राइंडर के। ये दोनों लिख दिया आपने, ध्यान से सुन, डेबिट में तूने दोनों चीजें लिखी, उस बंदे को पैसा कितना देना है, इन दोनों का सम 30,200, 32,500 आपको टोटल पैसा सामने वाले को देना है, 32,500, ये आप लिखोगे क्रेडिट में। क्रेडिट किसको करा है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के, भैया इसको पैसा देना है कितना देना है, 32,500 देना है। दोनों चीजें आ गई, डेबिट का अमाउंट भी आ गया, क्रेडिट का अमाउंट भी आ गया, इसलिए इसको ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं, इसमें दोनों अकाउंट आ जाते हैं, ठीक है। सब डी डबल एस ट्रिपल एन हो गया, नेट अमाउंट, नेम, नरेशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नरेशन नहीं लिखा हुआ है, नरेशन लिखना है आपको। बीइंग गुड्स परचेस्ड, नरेशन क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट, पूरा लिख दो भले, तो ये नरेशन भी आना चाहिए। नेम आ गया दोनों चीजों का, नरेशन आ गया और नेट अमाउंट आ गया, यहाँ पे खत्म हो गया वाउचर, इतना ही बनाना है, समझे आप बात को, बस ये हो गया अपने पास, ट्रांसफर वाउचर भी खत्म। सर अब एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप डेबिट क्रेडिट वाउचर एक साथ बनाओ, बिल्कुल हो सकता है।
कैश में ही डेबिट क्रेडिट वाउचर एक साथ बन रहा है, तो वहां पे आपके पास बनेगा एक कंपाउंड वाउचर। आता नहीं है एग्जाम में, कभी बनाने को नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, हो सकता है कभी भूल भुला के एक बार डेफिनेशन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। लाइक ये नहीं आता है। फिर भी मैं बता देता हूं, अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, बहुत सारे डेबिट्स और एक क्रेडिट, या फिर विच कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट, बहुत सारी चीजें डेबिट हो रही हैं और एक चीज क्रेडिट हो रही है, एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। दैट्स द कंपाउंड वाउचर मे बी ऑफ टू टाइप्स, या तो वो भी डेबिट वाउचर हो सकता है या क्रेडिट वाउचर हो सकता है। जिसमें बहुत ज्यादा डेबिट एंट्रीज है तो वो डेबिट वाउचर। अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, उसको बोलते हैं डेबिट वाउचर। अगर क्रेडिट वाउचर की बात करें तो उसमें बहुत सारे क्रेडिट एंट्रीज होंगे और एक डेबिट की एंट्री होगी। ठीक है, बस याद करना है भाई, मैं बोल रहा हूं सर ये समझ में नहीं आया, समझना ही नहीं है, सिर्फ याद करना है। अगर बहुत सारे डेबिट्स और एक क्रेडिट है तो ये डेबिट वाउचर, और अगर बहुत सारे क्रेडिट्स और एक डेबिट है तो ये क्रेडिट वाउचर। इन दोनों को मिला के अपन बोलेंगे कंपाउंड वाउचर। क्या बोलेंगे अपन? कंपाउंड वाउचर। समझ में आई? डेफिनेशन याद करनी है। पूरे चैप्टर का अगर मैं समरी बताऊं तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश वाउचर बनता कब है, क्रेडिट वाउचर बनता कब है, वाउचर बनता कब है। कैश वाउचर में डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनता है? जब कोई एक्सपेंस हो रहा है, जब मैं पैसा दे रहा हूं बिजनेस के बाहर तो बनता है मेरा डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर कब बनता है सर? जब कोई इनकम मिल रही हो, रिसिप्ट मिल रही हो, जब पैसा मिल रहा हो तो क्रेडिट वाउचर बनता है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट समझ में आ गया था ना अच्छे से? वो तो नहीं आया तो फिर से पीछे जाके देख लो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जरूरी है। डेबिट नोट कब बनता है सर? डेबिट नोट यानी मेरे सामने वाले को डेबिट कर रहा हूं। कब करूंगा सर? या तो मेरे को इनवॉइस प्राइस उससे कम ले ली है, मैंने बिल कम का बना दिया है तो ज्यादा का बनाना है तो सामने वाले को और डेबिट करेंगे। दूसरा परचेज रिटर्न, अगर मैंने कोई चीज खरीदी थी वापस कर दी, खरीदी थी वापस कर दी तो सर क्रेडिटर कम हो गया तो भी आप उसको डेबिट नोट बनाओगे। यानी डेबिट नोट जब गुड्स आर इनवॉइस फॉर लेस प्राइस या फिर परचेज रिटर्न। और वहीं पे क्रेडिट नोट कब? जब या तो सेल्स रिटर्न कर दिया आपने या तो गुड्स आपने हायर प्राइस पे इनवॉइस कर दिए थे। हायर प्राइस पे इनवॉइस कर दिए थे तो उस इनवॉइस प्राइस को कम करने के लिए आप उसको क्रेडिट कर दोगे कि अब तुझसे कम पैसे लेने। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई हैं तुम्हें। बहुत ज्यादा अच्छे से ना, अच्छे से बता दिया मैंने सारी चीजें। वाउचर्स अच्छा चैप्टर है, आप इसको अच्छे से समझो यार, समझो। मेरे कहने का मतलब रटना मत यार, डेफिनेशंस रट ली और कर लिया। जितनी चीजें मैंने समझाई है ना वो समझने की है, उसको समझना ही। जो आगे के 5 डॉक्यूमेंट से मैंने बोला ना रट लेना डेफिनेशन, तो रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां समझा रहा हूं समझ के चल भाई, बहुत आगे फायदा होगा। मैं कभी भी रटने पे फोकस नहीं करता हूं यार, ठीक है। तो आई थिंक तुझे मजा आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूं तुमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।